सो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, माई सेल्फ आचार्य विश्वेंद्र। आज कुछ एनसीईआरटी पे बेस्ड क्वेश्चंस नीट के लिए आपसे डिस्कस करूँगा। तो उनके सॉल्यूशंस हैं कि एनसीईआरटी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं कि क्या क्या वो क्वेश्चंस हैं और क्या क्या उनके आंसर्स हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो हियर इज़ पहला क्वेश्चन है जो आप यहाँ देख सकते हैं। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, ये पेज नंबर 22 से लिया गया। तो पहला ऑप्शन है अ मोस्ट प्रिसाइज मेजरमेंट मे बी मोस्ट एक्यूरेट। तो यहाँ पे आपने देखा मे वर्ड है, तो बेसिकली प्रेसिजन और एक्यूरेसी के बीच का रिलेशन है। तो क्योंकि सिंगल करेक्ट ऑप्शन है तो वन पे ही हम अगर देखेंगे तो जो मोस्ट प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट है इट मे नॉट बी मोर एक्यूरेट बिकॉज प्रेसिजन इज रिलेटेड टू लीस्ट काउंट एंड एक्यूरेसी इज रिलेटेड टू द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू। तो दोनों ही कॉन्सेप्ट अलग अलग हैं, तो इट मे बी द मोस्ट एक्यूरेट। तो फर्स्ट तो करेक्ट है, बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। अ मोस्ट प्रिसाइज मेजरमेंट विल नेसेसरी बी मोस्ट एक्यूरेट गलत है, क्योंकि प्रेसिजन का मतलब है उसका लीस्ट काउंट कम होगा और एक्यूरेसी का मतलब है कि डिफरेंस बिटवीन ट्रू एंड मेजर्ड वैल्यू कम होगा। तो सेकंड गलत है। थर्ड, अ मोस्ट प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट विल बी लेस एक्यूरेट, ये भी कहना गलत है बिकॉज इट मे बी मोर एक्यूरेट बिकॉज वी डोंट नो द एक्चुअल वैल्यू। एंड फोर्थ है मोस्ट एक्यूरेट मेजरमेंट विल नेसेसरी बी मोस्ट प्रिसाइज, ये भी कहना गलत है। तो यहाँ पे बेसिकली कॉन्सेप्ट इस वाले क्वेश्चन में है प्रेसिजन और एक्यूरेसी का। आइए इसको एक बार इस पर देखते हैं। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है ये प्रेसिजन और एक्यूरेसी के बीच का कॉन्सेप्ट है कि व्हाट इज़ प्रेसिजन एंड व्हाट इज़ एक्यूरेसी। एंड कॉन्सेप्ट हियर इज प्रेसिजन इज रिलेटेड टू लीस्ट काउंट एंड एक्यूरेसी इज रिलेटेड टू डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। तो इसमें वन आपका करेक्ट हो जाएगा। वहीं पे अगर नेक्स्ट इसमें सेकेंड क्वेश्चन हम देखें, सेकेंड क्वेश्चन इज 1 मीटर इज लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम ड्यूरिंग अ टाइम इंटरवल ऑफ। तो ये इसमें फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन यूज़ है, एक्चुअल स्पीड ऑफ लाइट। तो एक्चुअल स्पीड ऑफ लाइट होता है 299, 792, 458 मीटर पर सेकेंड। तो वहीं से 1 मीटर जो है 1/299, 792, 458 ऑफ अ सेकेंड यूज होगा। तो फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, तो थर्ड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सेम यहाँ पे फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, केल्विन इज द फ्रैक्शन। तो हमें पता है 1 केल्विन इज इक्वल टू 273.16 ऑफ द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। तो यहाँ से ये जो थर्ड ऑप्शन है थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, तो 273.16 केल्विन होता है। तो उसका अगर हम ये वाला फ्रैक्शन लेंगे सो दैट विल बी डिफाइंड एज 1 केल्विन। तो ये दो सेकंड और थर्ड क्वेश्चन पूरे फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी में स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, वो अगर आपको आता है आप ये बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ है, कैलकुलेशन बेस्ड है। 1 सेकेंड ऑफ आर्क इन रेडियन इज अप्रॉक्सीमेटली। तो ये कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन, आइए इसको देखते हैं। तो ये एक्चुअली फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है और हमें पता है पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। और 1 डिग्री में 3600 सेकेंड्स होते हैं, क्योंकि 1 डिग्री में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो उस हिसाब से 3600 सेकेंड आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम कन्वर्जन देखें तो 1 सेकेंड इज इक्वल टू पाई बाई 180 इंटू 3600 रेडियन। और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 4.85 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन आ जाएगा। यहाँ पे एक ट्रिक मैं आपसे डिस्कस करूँगा। जैसे 1 डिग्री में रेडियन निकालना है आपको, तो वो 10⁻2 उसका फैक्टर आएगा। ये अप्रॉक्सीमेटली आता है 1.7 इंटू 10⁻2 रेडियन। 1 सेकेंड में उसमें फैक्टर आता है लगभग 2.3 इंटू 10⁻4 रेडियन। और 1 सेकेंड में 1 मिनट में 10⁻4 वाला फैक्टर आएगा और 1 सेकेंड में 10⁻6 वाला। तो अगर आप केवल जो ऑर्डर है उसका मतलब 10 की पावर है उसको देख के भी आप क्वेश्चन अपना एनालिसिस कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस पर। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायमीटर ऑफ सन आपको दिया हुआ है 1.39 इंटू 10⁻9 मीटर। डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम अर्थ है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। आपको एंगुलर डायमीटर ऑफ सन निकालना है। तो पैरेलैक्स मेथड पे बेस्ड है, सिंपल सा क्वेश्चन है। मान लीजिए यहाँ पे ये सन है, ये इसका डायमीटर और ये डिस्टेंस, ये कोई पॉइंट है अर्थ पे और ये पैरेलैक्स एंगल है थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू dy/l, जो स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट है पैरेलैक्स का वो यूज़ करेंगे। d और l यहाँ पे दिए हुए हैं लेकिन इसका यूनिट आपका रेडियन में आएगा। सो थीटा आप कैलकुलेट करेंगे, ये आपका 1.39 इंटू 10⁻9 रेडियन और ये आ जाएगा। लेकिन हमें पता है 1 सेकेंड इज इक्वल टू 4.85 इंटू 10⁻6 रेडियन। तो यहाँ से 1 रेडियन 10⁻6 अपॉन 4.85 सेकेंड आ जाएगा। तो यहाँ से आप कैलकुलेशंस करेंगे, कैलकुलेशंस करके 1920 सेकेंड के इक्वल आ जाएगा। तो ये थोड़ा कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, बट इसमें सीधा आपका पैरेलैक्स मेथड का यूज हुआ है, तो इट्स सिंपल वन, आप इसको बना सकते हैं।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो एरर पे है। तो दो रोड्स दी गई हैं, लेंथ है 30 प्लस माइनस 0.5, L2 है 20 प्लस माइनस 0.1। आपको पूछा गया है परसेंटेज एरर इन डिफरेंस ऑफ लेंथ ऑफ रोड्स। तो बेसिकली एरर के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है कि डिफरेंस में एरर किस तरीके से लेंगे। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, मान लीजिए डिफरेंस को मैंने बोल दिया L1 माइनस L2, तो x को लिख सकते हैं x बार प्लस माइनस डेल्टा एक्स बार। तो परसेंटेज x आ जाएगा डेल्टा एक्स बार बाई एक्स बार इंटू 100। एक्स बार का वैल्यू निकालेंगे यहाँ से L1 बार माइनस L2 बार, ये 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। और अगर इसी को अपन नेक्स्ट यहाँ से कैलकुलेट करेंगे डेल्टा एक्स बार, तो ये डेल्टा L1 बार प्लस डेल्टा L2 बार। यहीं पे कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है कि एरर्स कभी भी घटते नहीं हैं, तो दोनों एरर्स को आपको ऐड करना है। तो एरर्स आपको दिए हुए हैं, जो फ्रैक्शनल जो मेन एब्सोल्यूट एरर है, तो दोनों को ऐड कर देंगे 0.6। वहाँ से आप परसेंटेज निकालेंगे तो ये 6% आपका आ जाएगा। तो ये सिंपल से कैलकुलेशंस पे बेस्ड है ये। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेजिस्टेंस वाला क्वेश्चन है कि दो रेजिस्टेंसेज आपको दिए गए हैं जो कि 300 प्लस माइनस 3 ओम और 200 प्लस माइनस 2 ओम है, कनेक्टेड इन पैरेलल। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपसे पूछे, सेम कॉन्सेप्ट है रेजिस्टेंस के इक्विवेलेंट वाला। तो इसमें यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है वो हुआ है 1/R इक्विवेलेंट इज़ 1/R1 प्लस 1/R2। और इसको जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो जो एरर में रिलेशन आता है वो आता है डेल्टा R इक्विवेलेंट डैश बाई R क्यू इक्विवेलेंट स्क्वायर इज डेल्टा R1 बाई R1 बार बाई R1 स्क्वायर प्लस डेल्टा R2 बाई R2 स्क्वायर। तो यहाँ से जो एरर है वो इस फॉर्मूले से आप ड्राइव कर सकते हैं ना। आर इक्विवेलेंट का जो मेन वैल्यू है वो R1 R2 बाई R1 प्लस R2 आएगा, सॉल्व करेंगे 120। जबकि डेल्टा आर इक्विवेलेंट आप यहाँ से कैलकुलेशंस करेंगे तो फाइनली जो कैलकुलेशंस है आपकी वो 1.2 आ जाएगा। लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर्स क्योंकि यहाँ पे यूज़ हुआ है तो 3 इस वाले फिगर में डेल्टा ये जो है इसमें एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है, तो जो फाइनल आंसर आएगा वो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। यहाँ पे 3 हो रहे हैं तो इसको हम राउंड ऑफ करके 1 कर देंगे, यही इसमें ट्रिक है। तो यहाँ से अगर आप आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट करेंगे तो 120 प्लस माइनस 1 ओम आ जाएंगे, सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान रखें। पैरेलल में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होता है एरर वाला, वो उसमें थोड़ा सा कैलकुलेशंस होते हैं और थोड़ा सा अलग सा कॉन्सेप्ट है, तो इसको आप ध्यान रखें। बाकी 8th क्वेश्चन ये सिंपल है, इसमें सिंपल आपका परसेंटेज एरर है, सब ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ से अगर इसको आप सिंप्लीफाई करें तो ये कॉन्सेप्ट आ जाएगा कि परसेंटेज चेंज इन जेड इज 2% है, 0.5% बी, 1/3% सी, 1/4% सी। कैलकुलेशंस करने के बाद 4% आ जाएगा, तो सेकंड ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगेन ये सिग्निफिकेंट फिगर का कॉन्सेप्ट है, नंबर ऑफ इनसिग्निफिकेंट जीरोज। तो मैं पता है कि ये जो तीनों जीरो हैं स्टार्टिंग के इनसिग्निफिकेंट है, तो थर्ड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है इसका वैल्यू पूछा गया विद रिगार्ड्स टू सिग्निफिकेंट फिगर। तो यहाँ पे अगर हम इसको ऐड करें तो फाइनली ऐड होके ये 4, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये जी, तो ये 41.5 इंटू 10⁻² हो रहा है। लेकिन इसको हमें 2 डिजिट्स तक सिग्निफाई करना है, तो 2 डिजिट्स तक अगर हम इसको एक अनदर फॉर्म में लिखें तो 4.2 इंटू 10⁻³ इसको लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे आपने देखा ये कुछ मैंने NCERT बेस्ड क्वेश्चंस आपसे डिस्कस किए, जिससे कि आपको यूनिट्स डायमेंशन वाले चैप्टर की एक एनालिसिस हो जाए। और अगर ये मैंने नीट क्रैश कोर्स के नाम से स्टार्ट किया है वीडियो, तो अगर आपको लगता है कि इसमें और ये आपकी हेल्प कर सकता है, सो टेक हेल्प ऑफ इट। और अगर इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।